हेलो क्लास नाइन्थ, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है एंड वी हैड फिनिश्ड द पोएम रेन ऑन द रूफ एंड टुडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हमने पोएम को भी पढ़ लिया था, उसको एनालिसिस भी हमने उसका देख लिया था, उसको एनालाइज भी कर लिया था एंड नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। कि ये जो फ्रेजेस हैं नीचे जो दिए हुए हैं 5, इसका आप क्या मतलब निकालते हैं। तो इसमें हमें इसको पोएम के कंटेक्स्ट में ही देखना है। तो पहला है ह्यूमिड शैडोज, ठीक है। ह्यूमिड शैडोज से मतलब है द क्लाउड्स दैट बेयर रेन, ठीक है, द रेन बेयरिंग क्लाउड्स, ठीक है। अभी देखिए जैसे क्लाउड्स आप देखेंगे ना, नीला आसमान होगा और सफ़ेद बादल भी होते हैं, तो उन बादलों को देख करके हमें नहीं लगता है कि बारिश होने वाली है। बट व्हेन वी सी द क्लाउड्स दैट आर डार्क इन कलर, तो वी आर प्रीटी श्योर दैट इट्स गोइंग टू रेन। तो ह्यूमिड शैडोज आर द डार्क क्लाउड्स, ओके। तो दे आर द क्लाउड्स दैट बेयर रेन, द रेन बेयरिंग dark clouds, that is the meaning, that is what we mean with that is what we understand, okay, from these phrases, from this phrase human shadows. Then is the starry spheres. So sphere or what kind of sphere? Starry, okay. So starry spheres means the sky full of stars. It indicates that the poet is writing the poem when it is night, or at least if it is not night, he imagines a night that is अगर इस कंटेक्स्ट, इस फ्रेज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो स्टारी है, बट पोएम के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो स्टार्स जो हैं वो बादल से ढके हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्टारी स्फीयर मीन्स द स्काई दैट इज फुल ऑफ स्टार्स, इंडिकेटिंग दैट इट इज अ नाइट टाइम when the poet is writing this thing, the poem. Third is what a bliss. What a bliss, इससे मतलब है कि when it rains, the poet takes pleasure to lie down in his cottage chamber bed. The bliss stands for the pleasure that poet has when it rains. Okay. So bliss ये आप लिखेंगे, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो bliss word है, तो ये जो आनंद है ये थोड़ा गहरा होता है, मानसिक होता है, तो उसको हम ब्लिस कहते हैं, ठीक है। तो जब बारिश होती है और पोएट अगर अपने कॉटेज चैम्बर में है और वो लिख रहा है, तो वो बहुत अच्छा फील करता है उस समय कि मैं अपने कॉटेज चैम्बर में हूँ, अपने बेड पे लेटा हूँ और जो बारिश की आवाज़ है उसको मैं सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द ब्लिस, ओके। तो पोएट के लिए वो एक आनंद है, ठीक है। देन इज 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ड। तो याद कीजिए मैंने बताया था कि जब बारिश होती है ऐसे अंधेरी रात में, हल्की हल्की बारिश और उसकी आवाज़, जो उसके देखा था उस पोएम में कि छप्पर के ऊपर, ठीक है, मैं छत नहीं कह रहा हूँ, छप्पर कह रहा हूँ, ठीक है, पक्की छत नहीं है। पक्की छत होती है तो हमें आवाज़ बाहर बारिश की बूंदों के गिरने की आती है, बट छत पे बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ हमें नहीं आती है। तो 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ड, दैट मीन्स कि जो इमेजिनेशंस हैं दे टेक विंग्स एंड वी गेट इनटू द इमेजिनेशंस, ठीक है। जो कल्पनाएं हैं उनको पंख लग जाते हैं और हम कल्पनाओं में डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा। द लास्ट वन इज 1,000 रिकलेक्शंस वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो यहाँ 3 चीज़ें, पहला रिकलेक्शन, दूसरा एयर थ्रेड्स और तीसरा वूफ, ठीक है। रिकलेक्शन यादें, एयर थ्रेड्स उनका बुना जाना, ठीक है। यादें तो एक पैटर्न में यादें आती हैं, ऐसा नहीं कि अभी मुझे
पोएट को उसकी माँ याद आ रही है, अगले पल उसको उसका क्लासरूम याद आ रहा है, और अगले पल पड़ोसी की बहन से याद आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो यादें आती हैं वो एक पैटर्न में आती हैं, ठीक है, कि उस आनंद में आता है, फिर वो अपने बचपन में जाता है, बचपन में उसको उसकी माँ याद आती है, तो ऐसे यादें आती हैं, ठीक है। तो रिकलेक्शंस का मतलब हुआ यादें, ठीक है। एयर थ्रेड्स कह रहा है कि जो कल्पनाएं होती हैं, जो यादें होती हैं, वही यहाँ धागे का काम कर रही हैं बुनने में, बट दे आर एयर थ्रेड्स, दे कैन नॉट बी सीन, दे डोंट हैव कलर्स, दे डोंट हैव ओनली फीलिंग्स, ओके। तो उसके लिए उसको एयर थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। तो यादें जो हैं वो ना दिखाई देने वाले धागों के जैसी हैं। और रूफ आप याद कीजिए, मैंने कहा था कि जो उसका जो माइंड है, ठीक है, उसका जो हार्ट है, उसका जो सोल है, उसके दिल दिमाग, उसकी रूह पर, ठीक है, उसकी आत्मा पर जो यादें तैरना शुरू करती हैं, ठीक है, वो जो धागे बुनना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो उनको फील करता है, उनको महसूस करता है, ठीक है। अदरवाइज़ उटपटांग यादें नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ वूफ जो है उसका मानस पटल है, ठीक है, उसका माइंड है, उसका ब्रेन है, उसका हार्ट है, उसका सोल है, ठीक है। एयर थ्रेड्स आर द मेमोरीज दैट कम इन योर माइंड, रिकलेक्शंस द सेम थिंग, ठीक है। आप इसको कीजिएगा, मुझे दिखाइएगा, नहीं समझ में आएगा मैं फिर कल बताऊंगा। What does a poet like to do when it rains? So when it rains, you can very easily say that he wants to lie down on a Scottish chamber bed and enjoy the beautiful song, beautiful music played by the rain when it falls on the shingles on his roof, ठीक है। उसके छत पर जो वो शिंगल्स हैं उनके ऊपर बारिश की बूंदों का गिरना, वहाँ एक म्यूज़िक बनना और उस म्यूज़िक को लेटे लेटे इनके द्वारा सुना जाना। तो दैट इज़ व्हाट ही वांट्स टू डू व्हेन इट रेन्स, ओके। व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? आप आराम से लिख सकते हैं, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। तो जो सबसे मुख्य जो याद उसको आती है वो किसकी है? वो उसके माँ की है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ये और इसके भाई बहन हैं, यानी जो माँ है उसके बच्चे हैं ये और इसके भाई बहन। दे आर द डार्लिंग ड्रीमर्स हु आर लॉस्ट इन द ड्रीम्स व्हाइल स्लीपिंग। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? नो, ही इज नॉट अ चाइल्ड. Is his mother still alive? There are indications that his mother is not alive when he says that she used to, or years ago. ये जो words हैं, they indicate that his mother is not alive. When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप छोटे बच्चे थे, आप तो ऐसे भी अभी छोटे बच्चे ही हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपकी माँ आपको चादर उड़ा करके सुलाएं, ठीक है। अब आपके माता पिता आपको जगाए रहने के पीछे पागल रहते हैं और आप सोते रहने के पीछे। खैर, मजाक। जब आप छोटे थे, छोटे बच्चे थे, डिड योर मदर टक यू इन? ऑब्वियसली शी यूज्ड टू डू एज द पोएट्स डिड, जैसे कि पोएट की माँ किया करती थी। क्या आपकी माँ भी आपको चादर उड़ा करके बेड में टक कर दिया करती थी? टक करना मैंने बताया आपको, चादर से ढक लेना। तो ऐसा करती थी क्या आप? लेकिन यस। और अगर आप चाहें तो उसमें आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, दैट इज़ द स्वीटेस्ट मेमोरी आई हैव इन माई लाइफ, ठीक है। कि वो मेरे बचपन की जो सबसे सुखद यादें हैं, वो ऐसे ही कुछ पल हैं जो मेरी माँ और मेरे बीच बिताए गए। Do you like rain? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? Do you like rain? Yes, we do like rain, and especially we like it very much when it rains, when it is time to go to school. और स्कूल जाते समय अगर बारिश हो जाए तो बारिश हमें कुछ ज़्यादा ही प्यारी लगती है। मुझे लगती थी, आपको लगती होगी अभी, ठीक है। बट ये लिखिएगा मत आंसर में, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपको बस ये लिखना है कि यस वी लाइक रेन वेरी मच, it gives an elation to my
टू माई माइंड, टू माई हार्ट, ऐसा आप लिखेंगे कि बारिश मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे दिल को बहुत खुशी देती है। What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? कि जब steadily बारिश होती है, steadily का मतलब हुआ कि लगातार, ठीक है, या फिर जब heavily होती है, बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी बारिश ही हो रही है, तो मतलब ये क्लास तो एक्चुअली कल शाम को ही मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जब बारिश लगातार होती है तो आप क्या करते हैं, या फिर जब बारिश ज़ोरदार होती है तब आप क्या करते हैं? तो जब बारिश लगातार होती है तो हम एंजॉय करते हैं, ठीक है, और वी रिक्वेस्ट, वी प्लीड बिफोर आवर मदर्स दैट शी शुड कुक समथिंग फॉर अस, एंड वी लाइक टू एंजॉय द डेलिकेसी, कि हम अपनी माँ से गुजारिश करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ बनाइए, और उस डेलिकेसी का DELICACY, ठीक है, उसका हम आनंद लेना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको ये पसंद होगा। और जब ज़बरदस्त बारिश होती है तो हम उसमें नहाना पसंद करते हैं, उस बारिश में। तो ये आप बच्चों के हिसाब से, मेरे जैसे लोग शायद पसंद ना करें, हालांकि मैं तो कर लूँगा। तो ये आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर्स में, ठीक है, यू शुड इंक्लूड योर मदर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मेजर रिकलेक्शन, मेजर मेमोरी दैट कम्स इन द हार्ट ऑफ, इन द माइंड ऑफ अ पोएट। तो दैट्स व्हाई यू ट्राई टू इंक्लूड योर मदर एज फार एज पॉसिबल। तो ये होगा इसका आंसर। देन कम्स does everybody have a cozy bed to lie in when it rains? कि जब बारिश होती है तो क्या हर किसी के पास एक बड़ा ही आरामदायक और कोजी सा बेड होता है इसको एंजॉय करने के लिए? तो हम जिस देश में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के पास एक अच्छा बेड होता हो बारिश को एंजॉय करने के लिए। Look around you and describe how much different kinds of people or animals spend time. How different kinds of people or animals spend time and seek shelter etc. during rain. अपने आसपास देखिए कि अलग अलग लोग किस तरह से, अलग अलग जानवर किस तरह से बारिश के समय अपना समय बिताते हैं और आसरा ढूंढते हैं ड्यूरिंग रेन, जब बारिश हो रही होती है। तो आप इसमें कहेंगे कि the country we live in is not that rich that every person has a very cozy bed to enjoy when it rains, but still the rain has such a beauty that no matter we are rich or we are poor, we all enjoy it, ठीक है, कि रेन में वो खूबसूरती है कि हम गरीब हों या अमीर हों, हम सब बारिश में जो बारिश होती है तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसके मज़े लेते हैं, हम उसमें भीगना पसंद करते हैं, उसका आनंद हम लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पंछी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपना शेल्टर भी ढूंढते हैं, वो ऊँचे और घने बिग डेंस ट्रीज, ऐसे पेड़ों में वो अपना आसरा लेते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं खेतों में, वो पास किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं और वो एंजॉय करते हैं इस बारिश को। तो उम्मीद है कि ये आपका डन होना चाहिए। और अब्राहम लिंकन, आप इनको जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, अब्राहम लिंकन के बारे में। इन्होंने कहा था, All that I am or ever hope it to be, I owe to my angel mother. All that I am, जो कुछ भी हूँ, और ever hope it be, और आगे जो कुछ भी होने की उम्मीद करता हूँ, I owe to my angel mother. ऊ का मतलब होता है कर्जदार होना। तो मैं जो कुछ भी हूँ, प्रेसिडेंट ही थे ये US के,
और क्या चाहिए। इंसान इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा हो सकता है, यूएस का प्रेसिडेंट हो सकता है, ये थे और ये कहते हैं कि आज जो हूँ और आगे जो भी होऊंगा, तो एवरीथिंग यू नो इज बिकॉज ऑफ माई एंजल मदर। एंजल का मतलब होता है जो दैवीय होते हैं, जो डिवाइन होते हैं, और जो माएँ हैं तो उनको अगर हम किसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं तो भगवान से ही कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी कोई चीज़ से कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो चीज़ बड़ी छोटी पड़ जाएगी। तो ये एक लाजवाब पोएम हमने पढ़ा और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और कल से जो मोमेंट्स एक और किताब है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये बीहाइव हम कर रहे थे और आज चूँकि थोड़ा पहले ही ये ख़त्म हुआ है तो हम देखेंगे कि कहाँ तक हम आए हैं, कितने चैप्टर्स वगैरह थे और कितने हमने किए हैं, और जल्दी ये ख़त्म हो जाए ऐसी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर रीडिंग और राइटिंग का भी मामला है, वही पीछे है, बचा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि रफ्तार हमारी अच्छी ही है, ऑलमोस्ट 1/3 हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी, जबकि जो समय बीता है वो चौथाई से थोड़ा कम ही बीता है, और 1/3 इस किताब को हम फिनिश कर चुके हैं, जबकि ग्रामर भी हमने पढ़ा है। गर्मी छुट्टी भी करने का ऐसा कुछ इरादा हमारा नहीं है। तो फर्स्ट हमने किया द फन दे हैड, देन वी डिड द रोड नॉट टेकन, we did Sound of Music, we did 2 stories in this, Evelyn Glennie and Bismillah Khan. Then we did the poem Wind. We recently did The Little Girl, written by Catherine Mansfield. And then we did Rain on the Roof by Coates Kinney. तो अच्छा है ये हमने we have done good। 11 हैं, 11 में से हमने 3 कर दिया है, चौथाई से ज़्यादा ही किया है, लेकिन तिहाई नहीं हुआ है। एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो कल से मोमेंट्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है, आप लोग इसको कीजिए एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।